आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाहरी रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के प्रभु के प्रति जिनकी अनंत कृपा से हमें साधना मिली। ये साधना महावीर की है, तीर्थंकरों की है। कोई माने ना माने, ये तुम्हारी मर्जी। पर जिन्होंने शिविर किया है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे युवक साधना में जुड़ जाए। मैं सबसे कहता हूँ, एक बार 5 दिन हमें दे दो, ज़्यादा नहीं मांगता, 5 दिन मांगता हूँ। मैं जाते जाते किरण बेदी को भी बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इस ध्यान साधना जो हम कर रहे हैं, इसमें समाधि, उसने भी कहा। तो मेरा ये आपसे एक अनुरोध है। सबसे पहले तो मैं अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनकी कृपा से हमें साधना मिली। वीतराग साधिका निशा जी यहाँ बैठे हैं। इस बच्ची ने पूरे भारत में जो साधना फैलाई है, इसका सम्मान हम ऐसे नहीं करते, वीतराग साधिका के नाम से नहीं करते, पर इस बच्ची ने जो महावीर की साधना, जो रहस्य छिपे हुए थे, वो प्रकट हुए। कहाँ महावीर और कहाँ भरतक्षेत्र। तुम्हारा जीवन बदलेगा। हम अनादिकाल के मिथ्यात्व में जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूँ और आप भी जी रहे हैं। साधना करोगे तो पता लगेगा। अभी 2 दिन के ध्यान शिविर में उस डॉक्टरों ने कहा कि हमने वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर दिया, पद्म भूषण बन गए, हड्डियों का ऑपरेशन कर दिया, ये कर दिया। पर जो आत्मा की बात 2 दिन में समझ में आई, पूरा जीवन लगा दिया, ये पता नहीं था हमें। ये उस प्रभु की कृपा से साधना मिली है। इसको आप साधारण मत समझ लो। मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारे दर्शन करने आओ ना आओ। जीवाचार्य जी ने जो कहा, हमने पूना संघ को नहीं कहा था कि हमारे लिए ऐसा पंडाल बनाना। लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, आचार्य जी के यहाँ जाते हैं, करने दो, टिक्का टिप्पणी होने दो, निंदा भी होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे कबीर के वचन याद आते हैं, निंदक नीरे रखिए, आंगन कुटी छवाए। जिस वृक्ष के फल होते हैं, पत्थर उसको पड़ते, कोई परवाह नहीं। पर आज मैं देखता हूँ शर्मन संघ जिस ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे शर्मन संघ की दूसरे परंपरा के लोग कुछ भी कहते रहे, क्रियाकांड करते रहे, पर धर्म क्रिया में है ही नहीं। महावीर की साधना करके देखो। आज युवाचार्य जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। मेरी भी भूल है और सबकी भूल है। क्या भूल है आप कहेंगे? आपने इस शरीर को, जड़ शरीर को अपना मान लिया, ये सबसे बड़ी भूल। ये शरीर जो मिला, पहले मैं भी बड़ा खुश होता था जन्मदिन पर कि बड़े लोग आ रहे हैं, जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं आचार्य बन गया, मैंने PhD कर ली, मैंने D.Litt कर दी, मैंने किताबें लिख दी। परंतु ये सबसे बड़ी भूल है, इस शरीर को अपना मानना। ये महावीर की साधना की बात कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी भूल है। मैं शिव मुनि हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा लिंग, मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरी परंपरा, मेरा श्रावक, ये जड़ का है, शरीर का है, मेरा नहीं। महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली। महावीर ने जीव और अजीव का बोध बताया। गंधर्व गौतम को बताया, गौतम तुम्हें आत्मा के बारे में शंका है,
10 श्रावक थे महावीर के, उनको आत्मा का बोध करवाया। ये आत्मा का बोध इस पंचम काल में लुप्त हो गया है। हम क्रियाएं करते हैं, तप करते हैं, पंच महाव्रत धारण कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, मांस खमन कर लेते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये क्रियाकांड है। इसका पुण्य मिलेगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, 21 देवलोक तक चले फिर वापस आओगे। जब तक तुमने जाना नहीं मैं हूं कौन। मैं मां के गर्भ में आया, युवाचार्य जी आए, 9 महीने गर्भ में रहे, एक शरीर मिला और मां के पास आए। मां ने कोई नाम दे दिया, मंजू। क्या ये मंजू आत्मा का नाम है? मैं शिव का नाम दे दिया, शिव शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग। इसको समझो। आज तक मैंने और आपने जो महाव्रत लिए, जो तप किया, जो दानशील तप भावना की, वो किसके लिए किया? मैं आपसे पूछता हूं, किसके लिए किया? शरीर के लिए किया, आत्मा के लिए नहीं किया। ये भूल, सबसे बड़ी भूल जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली। और मैं बार बार युवाचार्य जी से ये निवेदन, युवाचार्य जी आप आचार्य बनोगे, निश्चित बनोगे, कोई दो राय नहीं है, पर आप साधना ले लो, पचा लो। आचार्य जी ने आपको ज्ञान दिया, स्वाध्याय दिया, बहुत कुछ दिया। आपकी विनम्रता, सरलता, रिजुता, गुणग्राहकता मैं मानता हूं। और 500 साधु साध्वी आए थे और सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी, और कोई लिमिट जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। हम तीनों की कमेटी बनी। मैं आज खोल देता हूं बात आपके सामने। महामंत्री ने कहा आप क्यों जिम्मेदारी लेते हो, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। मैंने कहा 500 साधु आए हैं, 28 वर्ष के बाद सम्मेलन हुआ, कोई एक संत नहीं चुन सकते हम लोग? नहीं चुनेंगे तो मुझे कहेंगे, कुछ संत नहीं चुन सकते, कुछ तो चुनो ना। फिर कहते हैं देख लो आपकी इच्छा। फिर सारी बातें समझाई मैंने कहा देखो ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। फिर भी उन्होंने कहा आपको अधिकार है, आप कह सकते हो। अपने पर जिम्मेदारी नहीं ली उन्होंने। सुन लो, बैठे हो आप लोग, और मुझे कहा आपका अधिकार है, और चुनाव नहीं हुआ। नहीं 3 करोड़ खर्च करते हो, क्या पाया? कि 3 करोड़ खर्च करके पाया क्या? मन मुटावी पैदा किया। एक जीतेगा, एक हारेगा। क्यों भाई जीत की खुशियां मनाते हो? सबको जिताओ ना, सबको पैदा करो। ये कॉन्फ्रेंस में पास कर दो, कोई आचार्य बनेगा उसकी सलाह से तुम्हारा अध्यक्ष बनेगा। हमने क्या ले लिया, आपको अध्यक्ष बना दिया, हमारे पास तो कुछ आया नहीं, और सारे झगड़े खत्म हो गए। और कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ, कॉन्फ्रेंस अच्छा काम कर रही है, पर कॉन्फ्रेंस ने ध्यान देना चाहिए साधु साध्वियों का। तो अम्मा पीर है तुम बहुत कुछ कर रहे हो, बड़ी कमेटियां बना दी, ये कर दिया। साधु साध्वी जीतों ने जैसे बनाया है, ये कॉन्फ्रेंस हमारी मातृ संस्था है, इनका सबसे पहले बनाना चाहिए था। और आप बनाते हो, पर सबसे पहले ये बनाओ। हर संस्था में वो पहले अपनी परंपरा के साधु साध्वियों के बारे में सोचते हैं। और हमारे 1300 साधु साध्वियों के बारे में कॉन्फ्रेंस ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा? ये अध्यक्ष का अधिकार होता है। मैं सोचता हूं मुझे कोई ज़रूरत नहीं पैसे की। आज यहाँ 10 करोड़ रुपये इकट्ठा कर दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फ़कीर हूँ, तुम्हारे घर में जाके खाना ले लूँगा। कॉन्फ्रेंस ने बहुत काम किया है, पर कॉन्फ्रेंस कहीं चूक गई है। इलेक्शन के चक्कर में, भाई भतीजे के चक्कर में, उसको बनाना उसको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? किसी को जिसकी योग्यता उसको बनाना। किरण बेदी कैसा कह के गई है, योग्यता प्रकट करो, पैसे को क्या महत्व देते हो? हमने इनको बनाया,
मेरे ऊपर बात आई, तुम्हारी मर्जी है, वो नाराज हो जाएगा, वो मैं कहा हो जाने नाराज होता है। जिंदगी मेरी नाराजगी में रही है। दीक्षा ली, लोग नाराज हुए, स्वागत किया। PhD की, लोग नाराज हुए, फिर उन्होंने स्वागत किया। ध्यान साधना शुरू की, लोग नाराज हुए, सब ने स्वागत किया। अब ध्यान केंद्र बनने, लोगों ने स्वागत किया। अब सब उसी ध्यान केंद्र में कॉन्फ्रेंस लोगों ने, अक्षय तृतीया के पार ने कॉन्फ्रेंस के लोगों ने करवाए। मैंने कुछ नहीं किया। हमारा एक ही नारा होता है कि हम एक परिवार में हैं। आज लोग एग्जाम्पल देते हैं श्रमण संघ का, और मैं एक ही बात कहता हूं, यदि कॉन्फ्रेंस में ये साधना आ जाए, और साधना ज़रूरी है। आज आत्मा की साधना में कह रहा था, समझो ज़रा, महत्व दो, जिसकी योग्यता उसको परखो, सबको समान अधिकार दो। तो हमने युवाचार्य जी को, मैंने बोल दिया, बड़ा विरोध हुआ, और मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया धर्म का बल है, मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ धर्म के बल पर हुआ, मेरा कोई अहंकार नहीं कि मैंने कर दिया। धर्म चाहता था कोई ऐसा योग्य व्यक्ति आए, विनीत आए, सरल आए, चरित्रवान आए। चरित्र की पूजा होती है। बहुत से इकट्ठे हो गए जिनका चरित्र नहीं लगा, अच्छा लगा हमें, हमने इनकार कर दिया। चाहे कोई नाराज होकर चला गया, चला जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। कोई निर्णय लेना पड़ता है किसी के दम के आगे, तो कॉन्फ्रेंस में निर्णय ले। जब लेना होता है, निर्णय लेना चाहिए किसी बात के लिए। सब लोग नाराज होकर चले गए, हमने मनाया। अब वो कहते हैं, आचार्य जी आपका निर्णय ठीक था, हमने गलती की। मैंने कुछ नहीं किया। मैं करने वाला कौन होता हूँ। हम धर्म पर जीते हैं, धर्म का बल, और धर्म के बल पर हम युवाचार्य जी को कहते हैं, जिंदगी भर साधना को मत भूल जाना। भोजन मिले ना मिले चिंता मत करना। साधना को आगे बढ़ोगे तुम्हारा शासन चलेगा। साधना गौन कर दी, शासन नहीं चल सकता। और यही शासन अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें साधना मिली है। देखो ऊपर वाला वर्षा करने लगी। सबसे बड़ा धर्म का बल होता है। सब दानम धम दानम जनाति, सब रसम धम रसम जनाति। सबसे बड़ा है धर्म का बल, और सबसे रस धर्म का रस। सबसे दान धर्म का दान बड़ा होता है। तो हम धर्म का शरणा लें। तो संविधान में लिखा हुआ था समाचार्य के अंदर कि कोई निर्णय ना कर सके तो आचार्य को अधिकार होता है। हमने सोचा, प्रभु की कृपा हुई, घोषणा हो गई, लोग नाराज होकर चले गए। हमने कुछ नहीं कहा। हमें पता था कुछ होगा नहीं, और हमारी समाज बहुत सशक्त समाज है, वो उनकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि हमने कोई निर्णय किसी पक्ष में नहीं लिया। श्रमण संघ आगे जाकर के, जैसे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने निर्णय लिया था, उसी को रखे लगते लिया था। और हम और पद दे सकते थे। लोगों ने मुझे बता कहा, ये पद ये दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो। और हम ये भी नहीं कहा कि पूर्व अध्यक्ष ने काम नहीं किया, सब ने काम किया। जो अध्यक्ष बने कॉन्फ्रेंस के पहले, सब ने काम किया। पर सबके सहयोग से जो हुआ, आज भी मैं कहता हूँ, हम बैठे हैं यहाँ आपके सहयोग से बैठे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक हम मिल कर के काम करें, और मिल के काम करने के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, हमने आज तक देह को महत्व दिया, और सभी परंपरा के लोग देह को महत्व देते हैं। कोई क्रिया को महत्व दे रहा है, कोई तप को महत्व दे, कोई ज्ञान को महत्व देता है, आत्मा को महत्व नहीं देते। दो तत्व है, जीव और अजीव, आत्मा और शरीर। धर्म आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। क्रिया शरीर से होती है, धर्म आत्मा से होता है। और आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। और बताया हमें कि तुम किसके लिए कर रहे, पूरा जीवन देखो, बचपन से लेकर अभी तक आपने किसके लिए काम किया। मैं आपसे पूछता हूँ, कॉन्फ्रेंस के सभी लोगों से पूछता हूँ, परिवार के लिए, नाम के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मैंने किसके लिए किया। मैं भी ऐसा करता था पहले, मेरा नाम हो जाए, मेरा यश फैल जाए,
मैं आचार्य बन जाऊं, मेरी किताबें लिखी जाए, वो सब शरीर का हिस्सा है। इसमें आत्मा का कोई मतलब नहीं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा निराकार है, निरंजन, अष्टगुणों से युक्त है। यदि आत्मा की साक्षी से वो धर्म होता है और शरीर से क्रिया होती है। समझ लीजिए, क्रिया और धर्म में फर्क है। हमने महावीर के धर्म को भुला दिया, हम क्रियाकांड में पड़ गए। इसकी क्रिया ऊंची, इसकी नीची, ये नीची। धर्म नहीं कहता किसी को ऊंचा करना, किसी को नीचा करना। धर्म नहीं कहता किसी की निंदा करना। धर्म जीवो मंगलम की बात करता है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। धर्म ये सिखाता है हमको। तो हम क्रिया करते रहे, क्रिया से पुण्य मिलेगा। धर्म नहीं होता। धर्म अपने स्वभाव में आओ, वो बड़ा आसान है। अपने श्वास को केवली भगवान की साक्षी से देखो, कर्मों की रचना शुरू हो जाती है। तो ये धर्म मैं आपको कहता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। और एक शिविर करने से नहीं आपको जानकारी मिलेगी। एक बार आप बैठ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा निकल जाए तो मैं बोल सकता हूँ, आत्मा निकल जाए तो क्या नाम रहेगा? क्या रहेगा? इंद्रियां रहेगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, तुम्हारा जमा किया हुआ धन रहेगा, क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो शक्ति किसकी है? शक्ति किसकी है? ज्ञान किसके पास है? दर्शन किसके पास है? बल किसके पास है? आत्मा के। हम आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर को महत्व देते हैं। और ये साधना केवल 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 आत्मा की साधना। हजारों लाखों लोगों ने शिविर किया है और आज तक किसी एक व्यक्ति ने मुझे आकर के नहीं कहा कि मुझे लाभ नहीं हुआ। सबको आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम मिलता है। तो हम धर्म में कैसे आएंगे? जब ये मानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम द सोल, आई एम द बीइंग, आई एम द कॉन्शियसनेस। मैं चैतन्य का प्रकाश हूँ। जब ये समझ आ जाएगी, और माँ को गर्भ में संस्कार देना चाहिए, जैसे युवाचार्य जी की माँ ने संस्कार दिए, उसको पिता ने संस्कार दिए, तभी संस्कार से 7.5 साल की उम्र में ये आ गए, संस्कार मिले थे। तो माँ गर्भ में संस्कार देने चाहिए। बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, शरीर से माँ हूँ। तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। ये उल्ट होना चाहिए। हाथ ऐसे है तो ऐसे करना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्गा, ये ध्यान से पता चलता है। और हजारों लाखों लोगों ने ध्यान किया है, उनका जीवन रूपांतरण हुआ है और उनके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य मिलता है। ये सब असत्य है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है। शरीर को अपना मानना, मैं शिव मुनि हूँ, मैं हूँ पर शरीर से हूँ। आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा एक है। सोहम की साधना से ध्यान शुरू होता है। तो आई एम द सोल, आई एम द बीइंग, चैतन्य का प्रभाव मैं हूँ। तो दो तत्व जानो, शरीर और आत्मा का भेद जानो, दृष्टा भाव से काम करो। वह कैसे करना है? भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जिसके पाप कर्म का बंधन ना हो? तो भगवान ने कहा विवेक से चलो, विवेक से उठो। विवेक से, विवेक क्या है? जड़ चेतन का भेद, शरीर और आत्मा का भेद। शरीर को अलग मानना, आत्मा को अलग मानना, ये भेद है। तो जन्मदिन हम किसके लिए मनाते हैं? शरीर का जन्मदिन है, युवाचार्य जी के शरीर का जन्मदिन है। कहा भी गया, कफन जो बड़ा तो आँख क्यों तुझा दबा गई, श्रृंगार क्यों सहन गया, बाहर क्यों लजा गई। ना जन्म कुछ, ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। आपके पास विवेक है तो
जन्म है। यदि आंख बंद है तो वह धर्म है। क्रिया जितनी मर्जी कर लो, क्रिया में धर्म नहीं है। जो आज अपने आप को बहुत क्रियाकाजी कहते हैं, बड़ा तपस्वी कहते हैं और कहते हैं श्रमण संघ के साधु ऐसे हैं, हम ऊंचे हैं, वो धर्म में नहीं। वो राग देश में पड़े हुए हैं, अपने को ऊंचा किसी को नीचा महावीर कहते हैं। जीवो मंगलम, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सबके लिए मंगल की कामना करो। महावीर का ये संदेश, ये संदेश हम पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं और साधना से फैलेगा, निश्चित फैलेगा। देव गुरु धर्म की श्रद्धा से गुरु की शरण मिली, समय परिपक्व होना, क्षायक समझ में बदल जाना, अस्तित्व का पोषण। अब ये युवाचार्य जी का बाहर का व्यक्तित्व बहुत सुंदर है, तो अस्तित्व का, हमें अस्तित्व को आगे बढ़ाना है। व्यक्तित्व और अस्तित्व, महावीर ने अस्तित्व को महत्व दिया। सभी तीर्थंकर भगवंत घर बार छोड़ करके जंगल में गए, तप किया। किसके लिए किया? व्यक्तित्व के लिए किया। कि महावीर चाहते थे कि मेरा नाम यशोगाथा फैले, कि महावीर चाहते थे कि मेरा धर्म फैले? नहीं, ये तो अपने आप फैलता है। तुम अस्तित्व में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ, शरीर अपने आप साथ देगा। अस्तित्व का पोषण करना, व्यक्तित्व का निर्माण शरीर से जुड़ा है, अस्तित्व का निर्माण आत्मा से जुड़ा है। तो मैं इतना ही चाहूँगा, जन्मदिन तो आएंगे और जाएंगे। जन्मदिन बड़ी बात नहीं, शरीर का जन्म, शरीर का मरण, परंतु देह में यदि मैं और आप सभी, युवाचार्य जी को विशेष तौर से कहूँगा कि आप के ऊपर पूरा भार आएगा। अभी नहीं आया, अभी हम बैठे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। श्री शिमुनि जी आपको पूरा साथ देंगे और सब साथ देंगे, पर साधना को नहीं छोड़ोगे। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, आत्मा सत्य है, अटल सत्य है। आत्मा किसी भी योनि में चली जाए, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा को खरोच भी नहीं आती। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, प्रेम आत्मा में। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। देह और आत्मा दो तत्व भिन्न भिन्न है, जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। इसको एक मत मान लेना। हर क्रिया करते हुए आत्म साक्षी से करना, आत्मा को स्मरण करना, आत्मा में स्थित हो जाना। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो,
सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में शरणा कोई हो